नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। मानसून की मेहरबानी हो चुकी है, लेकिन बिजली कटौती से कब निजात मिलेगी और सरकार कब रहम करेगी, इस सवाल का जवाब पूरा हरियाणा मांग रहा है। क्योंकि बिजली की किल्लत से आम जिंदगी ठहर कर रह गई है। मिक्सी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी सब बेकार हो चले हैं। हालात इतने खराब हैं, इन्वर्टर तक काम नहीं कर रहे। यही वजह है हरियाणा में बिजली का महासंकट नजर आ रहा है और बिजली की अघोषित कटौती रूटीन बन गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, गर्मियों के पीक सीजन में बिजली ने क्यों दिया है सबसे बड़ा धोखा। हरियाणा में महासंकट, बिजली की अघोषित कटौती, गर्मियों में बेहिसाब बिजली कट, बिजली ने क्यों दिया धोखा। हरियाणा में बिजली का संकट लोगों के लिए त्रासदी बन गया है। गर्मी के सीजन में जनता त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में घूम फिरकर सवाल यही उठ रहा है, आखिर हरियाणा में बिजली ने धोखा क्यों दिया और क्यों बिजली की सप्लाई ठप सी होकर रह गई। ऐसे में हर कोई यही कह रहा है, थर्मल प्लांट में लगे घटिया कलपुर्जों की वजह से बिजली की किल्लत हुई है। हम तो पहले दिन से ये बात कहते आए हैं कि ये पावर प्रोजेक्ट आउटडेटेड मशीनरी है, ये चलने की स्थिति में नहीं है। और आज ये बात साबित ही नहीं होगी। इनके स्वयं के मंत्री ने माना है कि ये जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, पहले तो वो हमें कंपनी नहीं मिली और जब उसे ढूंढा गया है तो अब वो हमें पुर्जे देने के लिए तैयार नहीं। हालांकि बिजली विभाग घटिया कलपुर्जों के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। बिजली विभाग के मुताबिक हरियाणा में बिजली संकट की वजह घटिया कलपुर्जे नहीं हैं। बिजली विभाग की माने तो मानसून में हुई देरी का असर बिजली सप्लाई पर पड़ा है, क्योंकि बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती गई और बिजली का उत्पादन कम होता चला गया। कोयले की कमी का बहाना भी बिजली महकमा बना रहा है। बिजली की जो डिमांड है लास्ट ईयर से तकरीबन 50% बढ़ गई है। दूसरा, थर्मल में तकनीकी खराबी की वजह से खेदड़ और झाड़ली वो यूनिट बंद हो गए सारे, जिसकी वजह से एकदम शॉर्टेज आ गई। मानसून लेट होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत है। बारिश एक दो बारिश आ जाएगी तो उससे टेम्परेचर भी डाउन आता है और हमारी डिमांड भी डाउन आती है उससे। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मुताबिक हरियाणा में हर दिन 1600 लाख यूनिट बिजली की डिमांड है, जबकि बीते जून महीने में 1024 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई हर दिन की जा रही थी। बिजली की मांग और आपूर्ति में करीब 5 लाख यूनिट से भी ज्यादा का गैप है। यही वजह है हरियाणा में बिजली का संकट काफी बड़ा हो गया। दूसरी तरफ हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जनता से झूठे वादे और खोखले दावे करते रहे। ऐसे में हरियाणा में हुई बिजली की अंधेरगिर्दी देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज। जनता बिजली कटौती से हल्का नजर आ रही है तो हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव बयानों से बिजली बनाते गए। पिछले 2 महीनों में दिए गए बिजली मंत्री के 4 ऐसे बयान आपको दिखाते हैं जिनमें छलावा और दिखावा साफ नजर आता है। ऐसे में हर कोई नेताजी से कह रहा है, वादों के बल्ब नहीं जलते और दावों से पंखे घुमाना मुमकिन नहीं है। कैप्टन साहब, वादों से बल्ब नहीं जलते, दावों से पंखे नहीं घूमते, बयानों से बिजली नहीं मिलती, झूठा था तेरा वादा। हरियाणा में सरकारी दावों की बुनियाद खोखली साबित हुई। लोगों को दिलासे तो खूब दिए गए, लेकिन बिजली के मोर्चे पर बत्ती गुल होती नजर आई। हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की तरफ से लगातार बयान दिए गए, लेकिन मंत्री जी वादों से बल्ब नहीं जलते और दावों से पंखों को घुमाना मुमकिन नहीं है। पर नेताजी अपने बयानों से जनता को जरूर घुमा रहे हैं।
आपको सुनाते हैं बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के 4 ऐसे बयान जो उन्होंने पिछले 2 महीने के दौरान दिए हैं। झूठा था तेरा वादा। बयान नंबर 1। एक तो हम मार्केट से ओपन बिडिंग में हम लोग करीबन 3.5 और 4 रुपए के बीच में जो हमें अगर बिजली मिलती है तो हम बाय करेंगे। दूसरा, हमारा 660 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट है झज्जर में, वो आज या कल में चालू हो जाएगा, तो उसमें समझता हूँ उससे हमारी काफ़ी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि 2 प्लांट हमारे यमुनानगर के बंद है, तो वो जो है वो उसकी भरपाई कर देगा। और एक 600 मेगावाट खेदड़ा प्लांट है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ठीक हो। कुछ हमारा पूल का 500 मेगावाट हमारी, जो आप जानते हैं जब हम सरप्लस हमारे होती है तो और स्टेटों में दे देते, तो वो हमें कुछ मिल जाएगी गर्मी के दौरान तो है। तो मैं समझता हूँ हमारी पूर्ण कोशिश, चाहे हमें ओपन मार्केट से बिजली लेनी पड़े, लेकिन किसान को पैडी सीजन में हम बिजली की कमी नहीं आने देंगे। बयान नंबर 2। बिजली की हमारी समस्या चल रही है, क्योंकि हमारे दोनों प्लांट यमुनानगर के वो तकनीकी ब्लॉक की वजह से बंद है दोनों। 300 मेगावाट और 600 मेगावाट का हमारा खेदड़ का प्लांट बंद है। 1200 मेगावाट ये कम होगी और 500 मेगावाट का एनटीपीसी का हमारा खेदड़ का बंद है। तो हम बाहर से बिजली परचेज कर रहे हैं हम, और कुछ हमने पूल की बिजली परचेज करी है, कुछ हम जो है ओपन बिडिंग से ले रहे हैं, तो उसको टाइड ऑफ करने के लिए हम परचेज करेंगे बिजली। और एक हमारा 660 मेगावाट का झज्जर में प्लांट हमारा चालू हो गया CPIL का, क्योंकि प्राइवेट है, उससे हमें कुछ बिजली मिल रही है। कुछ हम कोशिश करें अडानी से हमें मिल जाए, तो उससे हम कोशिश करेंगे कि कम से कम गर्मी के जो समय है उसको किसी तरीके हम निकालें, और 30 जून तक हमारे प्लांट ठीक हो जाएंगे। बयान नंबर 3। हमारी पोजिशन साउंड थी, लेकिन अब हमारे 3 प्लांट हमारे बंद हो गए। एक तो हमारा एनटीपीसी का बंद है, 500 मेगावाट का हमारा झज्जर वाला प्लांट बंद है, और 2 प्लांट हमारे यमुनानगर के प्लांट बंद है 300 मेगावाट के, और एक 600 मेगावाट का हमारा खेदड़ का प्लांट बंद है। तो आज की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। अब ये होता है कि जब हमारे पास सरप्लस जमीन, हमारे पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम पूल में दे देते हैं। जैसे हमने वेस्ट बंगाल को दी थी, हमने आज हमें करीबन 250 मेगावाट उनसे पूल की बैंकिंग सिस्टम के तहत हमें मिल रही है, तो उस हिसाब से कोई बात हुई होगी। बाकी सरप्लस तो ये बात सही है, अगर हमारे दोनों प्लांट, हमारे 660 मेगावाट के प्लांट हमारे, उनको कोयला मिल जाता है और हमारे चारों प्लांट ठीक हो जाते हैं, तो हरियाणा तो सरप्लस हो जाएगा पावर में, कोई दो राय नहीं है। बयान नंबर 4। एक तो हमारा 2 प्लांट हमारे यमुनानगर के 300 मेगावाट के, एक हमारा 600 मेगावाट का खेदड़ का प्लांट हमारा वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, जिसकी वजह से करीबन 1200 मेगावाट हमारी बिजली कम होगी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारा 660 मेगावाट का हमारा प्लांट है जो CPIL लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका उम्मीद कर रहे हैं कि कल या परसों तक उसको लाइट अप कर देंगे, तो वो अगर चालू हो जाएगा तो बाकी हम करीबन 500 मेगावाट हमने खरीदी भी है, हमने बाजार से भी खरीदी है हमने। कुछ हम ओवर ड्रॉ भी कर रहे हैं, ग्रिड से भी ओवर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ बरसात हो गई थी महाराष्ट्र में, तो उससे कुछ हमें फालतू ओवर ड्रॉ करने का हमें मौका मिल गया। तो स्थिति थोड़ी सी हम मुश्किल में तो हैं, क्योंकि हमारे प्लांट, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम 8 घंटे तो किसानों को बिजली मिले। पैडी सीजन है, और शहरों में 18 से 20 घंटे। हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव रटा रटाया जवाब देते रहे। उन्होंने साफ कर दिया, गर्मी के सीजन में जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। गर्मी तो जनता को भगवान भरोसे काटनी होगी। उनका हर बयान हवा हवाई नजर आया। दूसरी तरफ जनता गर्मी में घुट रही है और हर कोई बिजली की अघोषित कटौती से त्राहिमाम करता नजर आ रहा है। बिजली किसी टाइम आ जाए, 1 घंटा आवेगी, 3 घंटे आंधी नहीं जी, बुरा हाल है। रात को सोने नहीं देते, मच्छर खाते हैं, और बारिश हो नहीं रही जी। और दूसरी बात ये होगी जी, हर सरकार वादे करती है, वही डाक 3 पाती रहते हैं जी। वादे सारे सरकारें करती है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। सभी का यही हाल है जी। लोग फ्रीजों में लगाते हैं पानी, भाई ठंडा पानी पियेंगे, वो फ्रीज ही नहीं चल रहे। इन्वर्टर है, इन्वर्टर नहीं काम कर रहे। अब पता नहीं बिजली कहाँ गई है, कैसे गई है।
हमें तो बिजली के दर्शन ही दुर्लभ हो गए। पिछले दिनों 1-2 दिन पहले अखबार पढ़ा था, उसमें बोल रहे थे भी एक ही पानीपत वाला थर्मल प्लांट चालू है, बाकी सभी जो प्लांट है वो बारिश के कारण ठप हैं। पता नहीं वो सही है झूठ है, लेकिन हमें तो ये पता है कि हमारे यहाँ बिजली आ नहीं रही है। लोग बत्ती गुल होने की वजह से बेहद परेशान हो गए हैं। यही वजह है जनता अब दावों और वादों पर यकीन नहीं कर रही है। लोग अब बिजली चाहते हैं ताकि फिर से जिंदगी रोशन हो सके। ऐसे में सरकार नहीं चेती तो बिजली की अंधेरगर्दी उसके लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज।